अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व क़ाल नबियुल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु आले बैती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व करीमना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लामी तारीख़ में इस्लामी तारीख़ का मुताला करने के बाद ये बात अज़हर मिनश शम्स की तरह वाज़े होती है कि इस रुए ज़मीन पर अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे तशरीफ़ लाए जिन्होंने मज़हब इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया और उनकी शहादतें जो हुई बड़ी दर्दनाक शहादत हुई। मसलन खलीफा सोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत देख लीजिए। 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पानी बंद कर दिया गया और 40 दिन के बाद हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया। बड़ी दर्दनाक शहादत है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लीजिए, आपकी शहादत भी बड़ी दर्दनाक हुई। जब भी वाक़े शहादत को पढ़ा जाता है आँखें नम हो जाती हैं, रोंका खड़ा हो जाता है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत देख लीजिए, बड़ी दर्दनाक शहादत। अमीर हमज़ा को शहीद कर दिया गया। अमीर हमज़ा की उंगलियों को काट दिया गया। आपके जिस्म के आज़ा को निकाल कर गले का हार बना लिया गया। ऐसी शहादत हज़रत अमीर हमज़ा की हुई कि आपकी शहादत पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें रोने लगी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कल्बे मुबारक रोने लगा। बड़ी दर्दनाक शहादत है। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत देख लीजिए। जंगे उहुद के अंदर आप शहीद हुए। बड़ी दर्दनाक शहादत है। इसके अलावा तारीख़ इस्लाम के अंदर शुहदाए इस्लाम की एक तवील फेरिस्त है। सबकी शहादत अपनी जगह मुसल्लम है और सब ने अपनी जान को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान किया था। मगर सबकी शहादत पर पर्दा पड़ गया। सबकी शहादत का उतना चर्चा नहीं हुआ, सबकी शहादत उतनी मशहूर नहीं हुई जो कि सबकी शहादत बड़ी दर्दनाक शहादत है। वजह क्या थी? उस्मान की शहादत सिर्फ उस्मान की शहादत थी।
अमीर हमजा की शहादत सिर्फ अमीर हमजा की शहादत थी। मुसअब बिन उमैर की शहादत सिर्फ मुसअब बिन उमैर की शहादत थी। उमर फारूक की शहादत सिर्फ उमर इब्ने खत्ताब की शहादत थी। जितने भी अफराद शहीद हुए हैं सबकी शहादत सिर्फ उनकी शहादत है। मगर इस रुए जमीन पर एक शहादत हुसैन शहीद करबला की है, जिनकी शहादत सिर्फ हुसैन की शहादत नहीं है बल्कि हुसैन की शहादत हकीकत में रसूलुल्लाह की शहादत है। हुसैन की शहादत पूरी उम्मत मोहम्मदिया की शहादत है। हुसैन की शहादत तायदारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। इसीलिए कई 100 साल का जमाना गुजर गया, आज भी हुसैन पाक का चर्चा उसी तरह हो रहा है जिस तरह हुसैन के जमाने में हो रहा था। आज भी होगा, कल भी होगा, इंशाअल्लाह रहमान सुबह कयामत तक होगा। हुसैन की शहादत ये मुस्तफ़ा की शहादत है। आप सवाल कर सकते हैं मौलाना साहब मैदान करबला के अंदर तो इमाम अली मकाम थे, अल्लाह के रसूल तो नहीं थे, और आप ये दावा कर रहे हैं कि हुसैन की शहादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत है। बेशक हुसैन की शहादत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत है। वो हदीस याद कीजिए जिसे हम हदीस कुर्सी के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, मेरे महबूब हमने यहया और ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला 70,000 यहूदियों से लिया। 70,000 यहूदियों से लिया। लेकिन मेरे महबूब हमने आपके हुसैन की शहादत का बदला 70,000 फिर 70,000 यानी 1,40,000 अफराद से लिया। एक नबी की शहादत और उस शहादत का बदला परवरदिगार आलम 70,000 यहूद से ले रहा है, और हुसैन शहीद करबला की शहादत का बदला परवरदिगार आलम 1,40,000 अफराद से ले रहा है। इस हदीस पाक से वाज़े होता है कि हुसैन की शहादत सिर्फ हुसैन की शहादत नहीं थी बल्कि हुसैन की शहादत हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शहादत थी। और यही हुसैन इब्ने अली हैं जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। इस हदीस पाक की तशरीह कर लीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिसमें दो है मगर रूह एक है। जो हुसैन के साथ किया जाएगा, जो हुसैन के साथ बर्ताव किया जाएगा, वो हकीकत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किया जाएगा। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयते मवद्दत नाज़िल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने पूछा, मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम। ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो आपके कौन से रिश्तेदार हैं जिनकी कराबत का हुक्म परवरदिगार आलम कुरान में नाज़िल फरमा रहे हैं, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म परवरदिगार आलम अपनी किताब के अंदर दे रहा है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुम अलीयुन व फातिमतु व अबनाहुमा, वो अली हैं, वो फातिमा हैं, वो हसन हैं, वो हुसैन हैं, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह कुरान के अंदर दे रहा है। याद रखिएगा, अहले बैत से मोहब्बत करना वाजिब है, और इसका ये मतलब नहीं है कि इनसे मोहब्बत करने का हुक्म सिर्फ हमें दिया गया है, बल्कि इनसे मोहब्बत करने का हुक्म सिद्दीक़ अकबर को भी दिया गया है, फारूक आज़म को भी दिया गया है, उस्मान ज़ुन्नूरैन को भी दिया गया है, हज़रत बिलाल हबशी को भी दिया गया है,
सुहैब रूमी को भी दिया गया है, सलमान फारसी को भी दिया गया है, अबू जर गफारी को भी दिया गया है, हुज़ैफा इब्नुल यमान को भी दिया गया है, साद बिन अबी वक्कास को भी दिया गया है। जितने भी असहाबे मुस्तफ़ा थे और जितने भी हुजूर की उम्मती हैं, सबको इस बात का हुक्म दिया है कि हुसैन से मोहब्बत करना तुम पर वाजिब है, लाजिम है, जरूरी है। अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो आपका ईमान नाकिस है। सहाबा का अमल देखिए, सिद्दीक़ अकबर से पूछिए कि मोहब्बत अहले बैत क्या है। यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने, इमाम बुखारी ने ये जुमला आपका नकल किया है, उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैती, अहले बैते अतहार के मामले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब पासो लिहाज रखो। यानी इनके साथ जब भी कोई मामला करो तो तसव्वुर ये रहे कि हम इनके साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये रसूलुल्लाह के साथ कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं ये खानदाने मुस्तफ़ा के साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत में रसूलुल्लाह के साथ कर रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजुल करीम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, नमाज असर अदा करते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं। रवायतों में आता है, इमाम बुखारी ने नकल किया है, यल अबू मअस्सिबियान, इमाम हसन मुज्तबा बच्चों के साथ खेल रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की निगाह पड़ जाती है, उस चेहरे मुबारक पर निगाह पड़ती है जो चेहरे मुबारक चेहरे वज़्ज़ुहा के मुशाबे था। जब उस चेहरे मुबारक पर निगाह पड़ती है तो इमाम सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला फौरन आगे बढ़ते हैं और इमाम हसन मुज्तबा को उठाते हैं, अपने कांधे पर बैठा लेते हैं। बैठाकर रसूलुल्लाह की सुन्नत की तकमील फरमाने। जब कांधे पर बैठा लिया तो इरशाद फरमाते हैं, बे अबी शबीहुन बिन नबी लैसा शबीहुन बे अली, नवासे रसूल तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर। अहदीसे नबविया का मुताला कर लीजिए। सहाबाए किराम हमेशा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हक में ये कहा करते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। मगर आज इमाम सहाबा जैसी जात इमाम हसन मुज्तबा की शान में ये कह रही है, ऐ हसन मुज्तबा आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आप अली के मुशाबे नहीं हैं, बल्कि आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुशाबे हैं। ये क्या था? ये मोहब्बत थी, ये आयत मवद्दत पर अमल था। सिद्दीक़ अकबर जानते थे कि हम इनके साथ जो हुस्ने सलूक करेंगे, जो बर्ताव करेंगे, वो हकीकत में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा। अहले बैत अतहार से खूब मोहब्बत करो, खूब प्यार करो, जितना हो सके इनसे मोहब्बत करो। खुदा के इज्जत जलाल की कसम, इनकी मोहब्बत कभी ज़ाय नहीं जाएगी। इनकी मोहब्बत का सिला अल्लाह आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। इमाम अल्लामा शामी ने फतवाए शामी जिल्द 2 में एक वाक़या नकल किया है, बड़ा जबरदस्त वाक़या। जब जब इस वाक़ये को पढ़ता हूँ मजा आ जाती है कि अल्लाह तबारका व तआला ने मोहब्बत अहले बैत का क्या सिला रखा है। अल्लामा शामी नकल करते हैं कि एक शख्स गालिबन 1000 दिरहम इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद सफरे हज के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक खातून से मुलाकात हो जाती है। खातून ने कहा, मेरा ताल्लुक खानदाने रिसालत से, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हूं,
हाजतमंद हूँ, मुझे माल की जरूरत है, कुछ अता कर दो। अल्लाह अकबर। उस इंसान की सखावत जरा देखिए। जब उसने ये सुना कि ये फातिमा ज़हरा की बेटी है, खानदाने मुस्तफा की चश्मो चराग है, सारा माल उसके हवाले कर दिया, पूरा माल दे दिया। माल देने के बाद अपने घर की तरफ चला आता है, घर चला आया। जब लोग हज से वापस होने लगे, उसके मोहल्ले के अफराद हज करके तशरीफ लाए, तो लोगों ने कहा मेरे भाई मुबारक हो, मेरे भाई मुबारक हो, हज मुबारक हो, हज मुबारक हो। जब उसने ये जुमला सुना तो बड़ा ताज्जुब में हो गया कि बारे इलाहा क्या मामला है, मैं तो हज भी करने नहीं गया और लोग हमें हज की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। रात होती है, सो जाता है। ख्वाब में इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम ताज्जुब क्यों कर रहे हो, तुम्हें हज की मुबारकबाद दी जा रही है और तुम ताज्जुब कर रहे हो, हैरान हो रहे हो। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज करने भी नहीं गया और लोग हमको हाजी कहेंगे तो ताज्जुब तो जरूर होगा। हाजी तो उन्हें कहा जाता है जो काबतुल्लाह का तवाफ करके आता है, जो सफा और मरवा पे दौड़ लगा कर आता है, जो मैदान अराफात में दुआ करके आता है, जो मुज़दलिफा की सरजमीन पर अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आता है, जो गुंबदे खजरा की ज़ियारत करके आता है। हम तो हाजी उन्हें कहते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं ना सफा गया, ना मैं मरवा गया, ना अराफात गया, ना मुज़दलिफा गया, ना मैंने काबतुल्लाह का तवाफ किया, ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुंबदे खजरा की ज़ियारत की। उसके बावजूद भी लोग हमें हाजी कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स सुन, अल्लाह तबारका व तआला ने तेरी तरफ से एक फरिश्ते को रख दिया, तेरी तरफ से एक फरिश्ते का इंतखाब कर दिया। उस फरिश्ते ने तेरी तरफ से हज किया और सुन, वो फरिश्ता आज ही सिर्फ हज नहीं किया है, बल्कि सुबह कयामत तक वो तेरी तरफ से हज करता रहेगा। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत अहले बैत का सिला है, ये मोहब्बत अहले बैत का सिला है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के साथ उसने सलूक करने का सिला है, उनके साथ उसने सलूक करने का सिला है, उनकी मदद करने का सिला है, उन पर अपना माल खर्च करने का सिला है। एक आम इंसान की तरफ से परवरदिगार आलम सुबह कयामत तक हज कराता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत से मोहब्बत कीजिए, खूब मोहब्बत कीजिए, उसी तरह मोहब्बत कीजिए जिस तरह सिद्दीक़ अकबर ने मोहब्बत की है, उसी तरह मोहब्बत कीजिए जिस तरह फारूक आज़म ने मोहब्बत की है, उसी तरह मोहब्बत कीजिए जिस तरह बिलाल हबशी ने मोहब्बत की है, उसी तरह मोहब्बत कीजिए जिस तरह सलमान फारसी ने मोहब्बत की है। इन लोगों ने किस तरह मोहब्बत की है? इन लोगों ने इस तरह मोहब्बत की है कि अपनी औलाद का मामला बाद में हल करते हैं, पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों का मामला हल करते हैं। नबी अकरम ताजदारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु आले बैती, इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है, मेरे अहले बैत की मोहब्बत। अहले बैत की मोहब्बत को अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की जड़ करा दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें करा दे रहे हैं और इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत और अपने अहले बैत की मोहब्बत को इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की जड़ करा दे रहे हैं।
गौर से सुनिएगा, ये 5 चीजें जो हैं इस पर अमल करना लाजिम और जरूरी है। इन 5 चीजों में से अगर आप एक चीज का इनकार कर देंगे तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। और जो शख्स इन 5 चीजों पर पाबंदी से अमल करेगा, खूब नमाज पढ़ेगा, खूब रोजा रखेगा, खूब हज करेगा, खूब ज़कात देगा, ये जो अरकान इस्लाम है इस पर अमल करेगा, लेकिन याद रखिएगा अमल तो करेगा लेकिन गारंटी नहीं दे सकता है कि मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका है। क्योंकि मकबूल होने के लिए, कबूल होने के लिए मोहब्बत रसूल शर्त है, मोहब्बत आले रसूल शर्त है। जब आले बैते रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चे पक्की मोहब्बत आपके अंदर नहीं रहेगी, तो याद रखिएगा आपका एक भी अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगा। सारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात कल कयामत के दिन आपके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि मकबूल होने के लिए शर्त अव्वल ये है कि रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह की पक्की मोहब्बत हो, आले बैत की सच्ची पक्की मोहब्बत हो, असहाबे रसूलुल्लाह की सच्ची पक्की मोहब्बत हो। जब इन नफूसे कुदसिया की सच्ची पक्की मोहब्बत आपके अंदर रहेगी तो आपका हर अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होगा, महबूब भी होगा, और परवरदिगार आलम इस अमले साले की बुनियाद पर आपको दुनिया के अंदर उसका बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम आपको बेहतरीन अजर और सिला अता फरमाएगा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। तकाजा है मोहब्बत का, तराना है मोहब्बत का। सलाम बा अदब यासीन और आले यासीन पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे मौलाना एहतिशाम अशरफ साहब क़िबला ज़ियाई अशरफी। अपने खिताब से हम सामीन को नवाज रहे थे। शायर कहता है कि करबला की खाक पर क्या आदमी सद्दे में है, करबला की खाक पर क्या आदमी सद्दे में है, मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सद्दे में है। करबला की खाक पर क्या आदमी सद्दे में है, मौत रुसवा हो चुकी है जिंदगी सद्दे में है। वो जो एक सद्दा अली का बच रहा था फजर तक, जो एक सद्दा अली का बच रहा था वक्त फजरे, फातिमा का लाल शायद अब उसी सद्दे में है, फातिमा का लाल शायद अब उसी सद्दे में है। मोहतरम मौलाना मोहम्मद आदिल ज़ियाई बनासी आपकी समातों के हवाले। खाने खुदावंद में बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम,